नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूनम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहस की, एक ऐसे जुबान की जिसके बिना हिंदुस्तान की तहजीब, अदालती कार्रवाई और हमारी सियासत बिल्कुल अधूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उर्दू जुबान की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फैसले की गूंज सिर्फ अदालतों तक न रह जाए, बल्कि उन गलियों तक पहुंचे जहां उर्दू को कभी कटमुल्लों की भाषा कहा गया। महाराष्ट्र की वर्षाताई संजय बगाड़े की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मराठी के साथ उर्दू जैसी भाषाओं के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक इमारत पर उर्दू लिख देने भर से उर्दू जिंदा रह जाएगी? क्या अदालतों की तारीफ करने वाली पुलिसें, जो उर्दू को अपनी डिक्शनरी से मिटा चुकी है, अब इस फैसले को मान लेगी? दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कत्ल, गिरफ्तारी, फर्द, गश्त, चस्पा जैसे 343 उर्दू फारसी शब्दों को डिक्शनरी से हटाकर हिंदी में बदल डाला है और उर्दू के इस्तेमाल को अनुशासनहीनता और अपराध की श्रेणी में रख दिया है। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस महकमे इन शब्दों को फिर से बहाल करेंगे? क्या कोई इसे अदालत में चुनौती देगा? क्योंकि जटिल शब्द कौन तय करेगा? क्या अंग्रेजी के शब्द जिनसे सुप्रीम कोर्ट की पूरी भाषा भरी है वो आसान है क्या? दरअसल उर्दू का ये सवाल सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये हमारी साझा तहजीब, हमारी मिलीजुली विरासत का सवाल है। सांप्रदायिक राजनीति ने भाषा तक को धर्म में बांट दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि उर्दू का क्या इतिहास रहा है जिसे लोग अनजान हैं। शमशूर रहमान फारूकी साहब लिखते हैं, उर्दू का जन्म दिल्ली के आसपास हुआ, लेकिन साहित्यिक विकास गुजरात और दक्कन में हुआ और उर्दू का मतलब शहर था, न कि जुबान। जुबाने उर्दू ए मुअल्ला यानी शहर की जुबान, जिसे आप दिल्ली कहते हैं। 18वीं सदी में इसे रेख्ता कहा गया, 19वीं सदी में इसे हिंदी कहा गया और 20वीं सदी आते आते इसे उर्दू बना दिया गया। कभी इसे हिंदवी, कभी दक्कनी, कभी गुजरी और कभी देहलवी कहा गया। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बताया गया है? शायद नहीं, क्योंकि तब उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि उर्दू भी भारत की अपनी ही भाषा है, कोई गैर नहीं है। उस भाषा का रिश्ता गुजरात, दक्कन और दिल्ली से है। वो भाषा जो हिंदुओं और मुसलमानों की साझी विरासत है। सांप्रदायिकता ने तो पिछले 1.5 सालों में इतना जहर घोला है कि कभी पंचर बनाने वालों को मुसलमान कहकर मारा जाता है, तो कभी बिरयानी में गोश्त देखकर उनका चयन किया जाता है, कभी कपड़ों से तो कभी नाम देखकर। है ना ये संशय वाली बात? सांप्रदायिकता ने नेताओं को विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बना दिया और इसी राजनीति ने उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहकर देश से काटने की कोशिश की। लेकिन सच यही है, जिसे आप हिंदी कहते हैं वही कभी उर्दू थी और जिसे उर्दू कहा गया वही कभी हिंदी थी। फारूकी साहब ये भी कहते हैं कि उर्दू का जन्म बाबर के साथ नहीं हुआ, बल्कि बाबर के आने से बहुत पहले ही हिंदी या हिंदवी के रूप में ये भाषा दिल्ली और आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। बाबर को भी थोड़ी हिंदी आती थी। तो सवाल बस यही है कि अंग्रेजों ने इस भाषा को हिंदुस्तानी कहा, मुसलमानों को उर्दू सौंप दी, हिंदुओं के लिए हिंदी तैयार की और हम आज भी उस बंटवारे को निभा रहे हैं। है ना ये बड़ा सवाल कि हम अपने ही भाषा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप सच में देश को सांप्रदायिकता से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने इतिहास को पढ़ना जरूरी है। उर्दू और हिंदी दोनों एक ही धरती की बेटियां हैं, इन्हें बांटना सरासर
गुनाह है। तो दर्शकों, हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि सच बोलने वालों की आवाज को ना दबाया जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी आवाज सबसे पहले पहुंचती रहे, क्योंकि सच कहने वालों का हौसला आप ही तो हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज 24। लेकिन जाते जाते बस यही कहूंगी, जुबानी मजहब ही नहीं होती, जुबानी इंसानियत की होती है। शुक्रिया।